हरियाणा के सोनीपत गोहाना निवासी नीरज कुमार प्रजापति ने जैविक खेती तथा मोटे अनाज को उगाने के प्रति किसानों को जागरूक करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए 1 दिसंबर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। इसी को लेकर वो अपनी साइकिल यात्रा पर रीवा पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। उनकी यह यात्रा 31 जनवरी को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। नीरज ने मिलेट्स के प्रचार प्रसार के लिए श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा 1 दिसंबर से शुरू की थी। उनकी यह यात्रा 31 जनवरी को कन्याकुमारी में समाप्त होगी। इस दौरान नीरज अलग अलग राज्यों से गुजरते हुए गांव-गांव जाकर लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने के साथ ही किसानों को इसे उगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनकी इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें उनकी मदद कर रही हैं। वो साइकिल से गांव-गांव जाकर किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें साइकिल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। रविवार की शाम उनकी साइकिल यात्रा रीवा पहुंची, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती तथा मोटे अनाज को उगाने और उसके महत्व के बारे में बताया। इसके पहले भी वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मिलेट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जिनमें ज्वार, बाजरा और रागी शामिल है। इसके अलावा माइनर मिलेट्स में सामखिया या दूसरे अन्न शामिल हैं। मिलेट्स को ताकत का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें दूसरे अन्न से अधिक फाइबर, मिनरल्स होते हैं। इस यात्रा को लेकर उनका मकसद है कि किसानों को जैविक खेती तथा मोटे अनाज को उगाने के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए वो लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हैं और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज के लाभ के बारे में भी बता रहे हैं, जिससे किसान मोटे अनाज को उगा सके। आप यात्रा में निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, किस तरह की यात्रा है, क्या उद्देश्य? नमस्ते, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्ते मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया और द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूँ। और अभी हम लोग, जैसे कि आप सबको पता है, 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि भारत सरकार के द्वारा जिसको श्री अन्न और मोटे अनाजों की उपाधि भी दी गई है, तो हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को सेलिब्रेट करने के लिए और जागरूक अभियान करने के लिए हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी की एक यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम है 4200 किलोमीटर की यात्रा है, मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमारी जो ये यात्रा ये भारत सरकार के द्वारा सपोर्टेड है और इसमें हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र नेटवर्क है पूरे भारत में। और जैसे कि अब हम रीवा में पहुंचे, तो कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में हम लोग अभी आए और रीवा में जस्ट अभी हम एंटर किया, तो आप हमारे साथ जो जनता देख रहे हैं, हमारी आम जनता जो यहाँ की है, उनके साथ हम लोग जो मोटे अनाज है उनके फ़ायदे बताते हैं। मोटे अनाज क्या है कि जो मिलेट्स हैं, या जिसमें आप रागी, ज्वार, बाजरा बोले जाते हैं, कोदो, कुटकी, ये जो अन्न है इनके प्रमोट करते हैं। मोटे अनाजों का फ़ायदा ये है कि मोटे अनाजों में एंटीऑक्सीडेंट की गैलेक्सी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और जो हमारे भारत में या फिर जो ग्रामीण महिलाएं जिसके अंदर जिंक और आयरन की कमी है, अगर आप उसको अपने देसी अनाज को, मोटे अनाजों को यूज में लाते हैं, तो वो समस्या से भी समाधान पा सकते हैं। उसके अलावा जो ये मोटे अनाज है, इनको उगाने के लिए किसी भी प्रकार का केमिकल या रासायनिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण ये तरीके से ये जैविक और ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल बोल सकते ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे अगर मिलेट की खेती करते हैं तो वहाँ से एक अच्छी पैदावार भी आती है और एक आमदनी भी होती है। उसके अलावा आप दिन पे दिन देख रहे हैं कि मौसम भी बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर आप मिलेट की खेती करते हैं तो उसमें भी आप मौसम के अनुकूल, उसमें कोई मतलब आपको कमी नहीं आएगी, उसमें फ़ायदा ही रहेगा कि मतलब आपकी उपज बराबर रहेगी। तो हमारी जो यात्रा ये इफ्को सागरिका, उसके अलावा हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारे फूड प्रोसेसिंग के इंस्टीट्यूट निफ्टम सोनीपत, निफ्टम तंजावीर, और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और भारत सरकार के द्वारा ये हमारी सम्मानित यात्रा है और सपोर्टेड है। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो ये यात्रा है, इस यात्रा को यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, FAO के द्वारा भी सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 190 देशों के साथ में। तो ये हमारी यात्रा। आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पहुँचे रीवा में, और हमारे साथ आप देख रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष इंचार्ज डॉक्टर अजय पांडे सर। उसके अलावा आप मेरे साथ जो देख रहे हैं, हमारे ये पूरा KVK का स्टाफ है,
जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे भारत का एक नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो किसानों को टेक्नोलॉजी हो या जो भी किसानों की समस्या है उसके ऊपर दिन रात कार्य करते हैं। हाँ, हम लोग मिलेट्स को लेके अभी हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2019 से साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। वैसे मैं जो पीछे 50,000 किलोमीटर की भी एक यात्रा कर चुका हूँ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए, और आज हम लोग मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए उसको भारत सरकार की तरफ से एज एम्बेसडर के तौर पे भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। एक दिन में कितने दिन का? देखिए, इसमें अगर एक दिन की बात करें तो हम अगर सुबह सही मौसम रहता है तो 5 बजे निकलने से हम लोग 250 से 300 किलोमीटर एक दिन की यात्रा खींच सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा ICR का नेटवर्क है, तो हमें आम जनता से भी मिलते हुए जाना और कृषि विज्ञान केंद्र को भी वहाँ पे जागरूक अभियान करते चलना। तो जिसमें अभी मैं सुबह कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से चला था, और जो कि यहाँ से करीबन 130-135 किलोमीटर 9 बजे वहाँ से निकला था, और अभी मैं करीबन 3:30 पौने 4 बजे करीब पहुँच रहा हूँ, जिसमें बीच में कुछ मीडिया भाइयों और कुछ किसान भाइयों से मिला, इसलिए नहीं तो 3-3:30 बजे हम लोग का ये रहता है। एक दिन में मतलब 100 से 200 100 से ऊपर ही चल रही है। और क्या है कि कश्मीर से निकले थे तो पहाड़ी इलाका था, वो था, ठंड थी। अब पर डे का हमारा 100 के ऊपर एवरेज आ रहा है, क्योंकि अब जब हम यहाँ से कटनी जाएंगे तो कटनी हमारा 160 किलोमीटर है, तो वो भी कटनी भी हम सुबह 5 बजे निकलेंगे, तो कोशिश रहेगी 2-3 बजे तक कटनी भी लगा देंगे।